जमशेदपुर की हजारों दुकानों को जमशेदपुर की जेएनएससी जो है नोटिस कर दी है। इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा है कि पुराना जो बकाया बिल है उसे जमा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कानूनी कार्रवाई जेएनएससी करेगी, दुकानदार कैसे भयभीत है, इस नोटिस से हम दुकानदारों के नजदीक है। पहले आप सराद बाजार के उन दुकानों को देख लीजिए, किस तरह से ये पुरानी दुकानें जो है, जो कई दशक से इस क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखी है। हालांकि दुकान की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लंबाई ज्यादा नहीं है, कोई 5 फीट है तो कोई 10 फीट है, कोई एक दुकान रखा है खरीद के तो कोई 2 दुकान रखा है। मगर दुकानदारों की जो समस्या है वो बनी हुई है। कारण साफ है कि पिछले दिनों जब सरकार जो है हैंड ओवर ली थी और जब पैसा बढ़ाने का बात हुआ था तो मामला न्यायालय में गया था और न्यायालय ने भी कहा था कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक जो पुराना बकाया है, जिस दर से आप दे रहे थे वो दर से सरकार को वहन कीजिए। मगर कितना बकाया है, कैसे बकाया हुआ और नोटिस क्यों आया, हम ये जानने समझने के लिए बाजार में पहुंचे हैं। बाजार के कुछ दुकानदारों से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की नोटिस है ये। नोटिस तो आज ऐसा है कि पेपर न्यूज़ के माध्यम से प्रभात खबर में आज का आया है कि जिनका भी बकाया बिजली का बिल इसका सॉरी आपको रेंट का है, वो जेएनएससी में जाके आप जमा कीजिए। क्योंकि जेएनएससी के लोग जो किराए के लिए आ रहे थे वो पिछले 3 महीने से अभी आ नहीं रहे हैं। चाहे उनके पास मैन पावर का कमी हो या कुछ ही की तरह का कोई बात हो, वो बोल रहे हैं कि अभी 3 महीने से आ नहीं रहे हैं। और जो भी आपका रेंट है वो जा करके जेएनएससी में 14 तारीख से पहले जमा कराइए, नहीं तो आपका दुकान को सील किया जाएगा। मैंने इस तरह का बात कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि ये रेगुलर वाले के लिए नहीं है, जो बहुत पुराना बकाया है। इस तरह का धमकी हुआ। आप नहीं, धमकी क्यों बोलिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, धमकी नहीं मानिए। मगर क्या कानूनी कार्रवाई की बात तो की जा रही है। कानूनी कार्रवाई जो काफी दिनों से जिनका पेंडिंग चल रहा है, हाँ। जो मान लीजिए कि जब से ये नियम लागू नहीं हुआ है, जब से लागू हुआ है तब से नहीं दे रहे हैं। बहुत कोई लोग हैं कि तब से नहीं दे रहे हैं, तब से बकाया का बकाया चल रहा है। जो रेगुलर चल रहा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है उनको नीट एंड क्लियर रहना ही चाहिए। कितना कितना बकाया है बिल लोगों का? किसी का नहीं, किसी का होगा। अभी तो रेगुलर है नहीं ना। रेगुलर में जैसे बहुत दिन से हम लोग, अभी जब से जेएनएससी टाटा से रिलीज किया जेएनएससी को, तब से प्राइवेट प्राइवेट एजेंसी उसको कलेक्ट कर रही थी, लेकिन इधर 5-6 महीना से कलेक्ट नहीं कर रही है। अब वो किसी का 2 महीना है, किसी 6 महीना है। गलती किसकी है, दुकानदारों की है? दुकानदारी क्यों गलती? जब उसको एक प्राइवेट एजेंसी को इसका ठेका दिया गया था पैसा वसूली करने का, वो आज वसूली नहीं कर रही। आज 4 महीने से नहीं आ रही दुकानदार के पास। दुकानदार कहाँ जाके जमा करते? इस बारे में कोई पहले मालूम ही नहीं था आदमी को किस तरह कोई आएगा या नहीं आएगा। अगर बोला जाता है कि नोटिस जाके जमा कर दिए, जिस तरह बिजली बिल का जमा करने के लिए जाता है आदमी जिसको ऑफिस में, उसी तरह जाता आदमी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। है कोई डर लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है जेएनएससी, सरकार को पुराना पैसा चाहिए? इससे पहले भी हम लोग हुआ था ऐसा बात, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन भी किए, आंदोलन भी हुआ। फिर मामला बाजार बंद हुआ था, डीसी से भी हम लोग मिलने गए थे। उसके बारे में, उसके बाद बाजार भी बंद हो, बहुत सारे बाजार है यहाँ पे। सराद बाजार का तो कम से कम 7-8 मार्केट। कितना बाजार है राजभाई? जमशेदपुर के लगभग बाजार सराद बाजार में आता है। कितना कितना दुकानदार होंगे? लगभग लगभग इसमें 20,000 से ज्यादा दुकानदार है। तो 20,000 से ज्यादा दुकानदार है। हम बात केवल साक्षी की नहीं कर रहे हैं, बिष्टुपुर, कदमा और जमशेदपुर के कई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जहां कमोबेशी यही समस्या है कि दुकानदारों का कुछ पैसा बकाया है। कारण जो भी हो, दुकानदार की अपनी गलती हो या फिर जेएनएससी की गलती हो, किसी कारण से पैसा बकाया है, जिसको लेकर के जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने नोटिस कर दिया है। उसमें साफ लिखा है कि अगर पुराना बिल बकाया आप जमा नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कैमरे की नज़र से दुकानदारों को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से वो दुकानदार जो है भयभीत है, कैसे दुकानदारों के चेहरे की जो हवाइयाँ है वो उड़ी है। कारण किसी का 2 महीने का बकाया है तो किसी का 6 महीने का बकाया है, तो कोई 1 साल का पुराना बकाया रखा है। दुकानदार चाहते हैं कि पैसा देना, मगर वो पैसा नहीं दे पाते हैं समय से। कारण जो भी हो, मगर परेशानियां तो बड़ी है। कारण कि जब नोटिस आई तो लोगों को लगा कि एक बड़ा परेशानी बाजार के ऊपर मंडरा रहा है। कारण कि यही वो दुकानदार है जो पहले भी आंदोलन किए थे और इस आंदोलन का रिजल्ट ये था कि मामला न्यायालय में है, मगर जो इनका पैसा है, दुकान का जो टैक्स है, वो प्रॉपर नहीं जाने के कारण जेएनएससी जो है कार्रवाई करने की चेतावनी डाली है। हम और दुकानदारों से बात करने का प्रयास करते। चाचा, कितने वर्षों से आप दुकान में हैं? मेरा लगभग हो गया 45-50 साल। 45 वर्ष।
कभी बकाया हुआ था पैसा? नहीं नहीं, कभी हैं? कभी बकाया नहीं। क्यों ऐसा बकाया का बात सामने आ रहा है? अभी तो मेरा 2 महीना का रेट नहीं लिया है, पिछले हम 2 महीना पहले हम दे चुके हैं, अभी भी मेरे पास रसीद है। ये 2 महीना मेरा बकाया है। जो नोटिस किया उस पर डर लगता है? नहीं, मेरे को नोटिस तो हुआ नहीं है, काहे बोलेंगे। बाजार में कई लोगों को हुआ है। किसी को हुआ होगा तो हमको जानकारी भी नहीं है। इनको जानकारी, आप दुकान में है, बाजार में रहते हैं? जानकारी में तो वैसा नोटिस का नहीं है फिलहाल। तो कई दुकानदारों को नोटिस के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जेनेसी जो है, जिनका ज्यादा बिल है, उनको शायद नोटिस की होगी। इस कारण से जो कई दुकानदार हैं इस नोटिस से दूर है, मगर उनको नोटिस आएगा, कारण कि सरकार का 1 रुपया भी बकाया है तो नोटिस जेनेसी जरूर देगी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो दुकानदार पिछले 40 साल 50 साल से इस सराद बाजार की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमाई करते आए हैं, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई जेनेसी करती है, या फिर दुकानदार समय से सरकार का पैसा सरकार तक पहुंचा देते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।